नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश एक बार पुनः आप सभी की सेवा में एक छोटा सा वीडियो भूगोल का वीडियो भारत का भूगोल का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। मैं अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक छोटा सा वीडियो है। आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के भूगोल से संबंधित वीडियो बनाया है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मैपिंग से संबंधित वीडियो है कि मैपिंग के माध्यम से हम कैसे सीखेंगे तटों के नाम। विशेष रूप से आज हम तटीय रेखा के बारे में बात करेंगे कि भारत में तटीय रेखा कहाँ से कहाँ तक है और कितने राज्यों के पास है और उन तटों के नाम क्या हैं। इससे संबंधित दो चार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं तटीय रेखा के बारे में। तटों के नाम क्या है, मैपिंग के मैप के माध्यम से समझेंगे भूगोल में। तो हमारा चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक विषय है भारत का भूगोल। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के भूगोल के तहत भारत के समुद्री तट के बारे में जानेंगे। समुद्र तटीय रेखा कितने राज्यों के पास है इसके बारे में जानेंगे। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है जिसके पास सबसे लंबी तट रेखा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, कहाँ से कब, और इनकी स्थिति और अवस्थिति कहाँ पे है। तो सबसे पहले एक सामान्य सी बातें हैं। भारत में दो तट पाए जाते हैं। ये भारत का नक्शा है, ठीक है। इसमें ये हो गया वेस्टर्न, ये हो गया ईस्टर्न। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। सभी को पता है भारत में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे का हिस्सा साउथ माना जाता है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम में बे ऑफ बंगाल पाई जाती है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है। और इन सबको मिला करके हिंद महासागर, ये है पूरा हिंद महासागर। तो आधा लगभग भारत हमारा जो है समुद्र से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा ये जुड़ा हुआ है। इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, किन राज्यों से हो लेकर के विस्तार है, इसको बारे में जानेंगे। और ये तो बता ही दिया कि इसमें दो घाट हैं। इनको घाट भी बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और जो बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है उसको पूर्वी तट कहते हैं और जो अरब सागर की तरफ पाया जाता है उसको पश्चिमी तट कहते हैं। इसमें दो तट पाए जाते हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिमी तट अरब सागर में पाया जाता है। भारत के पास मुख्य भूमि में कुल 9 राज्य हैं। भारत के तटीय सीमा है। भारत के पास मुख्य भूमि में कुल 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। ये मुख्य भूमि के जो द्वीप प्रदेश हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा भी हमारे पास लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जी हैं और एक दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास भी तटीय रेखा है, तटीय सीमा है। लेकिन हम यहाँ पर केवल मुख्य भूमि से, जो भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं, द्वीप जो है वो हमारे मुख्य भूमि से जुड़े हुए नहीं है अभी, इसीलिए हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो 9 राज्य ऐसे हैं, जैसे ये भारत का नक्शा मान लिया जाए इसको। तो यहाँ से गुजरात से, ये गुजरात है। तो भारत के पास मुख्य भूमि कुल 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। तो इसमें से 5 राज्य जो हैं वो पश्चिमी तट पर है और 4 राज्य जो हैं वो पूर्वी तट पर है। ये पूर्वी तट है, ईस्टर्न, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं जरा इस पे नजर डालते हैं जिसके पास समुद्र तट है। एक नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे गोवा है, फिर यहाँ पे कर्नाटक है और यहाँ पर केरल है। केरल के पूर्व हम अब यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के पास समुद्र तट है। आंध्र प्रदेश के पास तमिलनाडु तट समुद्र तट है। उसके बाद उड़ीसा के पास और फिर वेस्ट बंगाल के पास। ये 9 राज्य से हैं। तो इधर 4 पूर्व साइड में हो गए और 5 पश्चिम साइड में हो गए, मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। इनमें एक प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य के पास है, यानी सीमा रेखा जो है, समुद्र तटीय रेखा जो है वो किस राज्य के पास है। तो उसमें आएगा गुजरात के पास, ये गुजरात है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इसके पास गुजरात के बाद दूसरा नंबर है, यानी सबसे लंबी तटीय रेखा में दूसरे नंबर पर है।
तीसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु के पास तीसरे नंबर की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है। तो ये तो हो गई तट से संबंधित किसके पास कितनी है और कितने राज्यों तक समुद्र तटीय सीमा फैली हुई है। पश्चिमी तट पर स्थित कुल 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी तट पर कुल 4 राज्य स्थित हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। एक चीज और छूट रही थी, देखो, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य ये गोवा है। सबसे लंबी 3 बता दी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, एक क्रमशः एक छोटे से बड़े से छोटे की तरफ, और सबसे सबसे छोटी तटरेखा जो है गोवा के पास है। बस यहीं तक ये 4-5 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहती है। इसके आगे अब हम देखेंगे कि किस तट को किस नाम से जाना जाता है। इसको मैप के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। ये है, इसमें तटों के बारे में देखेंगे। तट ये मैप बनाया है हमने और इसमें प्रदर्शित किया है हमने। देखते हैं, ये सभी जानते हैं, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। यहाँ पर ये साउथ है। तो मैंने यहाँ पे राज्यों को भी प्रदर्शित किया है। मतलब अभी तक हम ये तो हम जान गए कि पश्चिमी और पूर्वी तट कहाँ है, कौन सा सागर पड़ता है, कौन सी खाड़ी पड़ती है। लेकिन हम इन नामों से, राज्यों के हिसाब से इनको हम अलग अलग तटों को नामों से जानते हैं, इनके अलग अलग नाम है। जैसे कोंकण तट हो गया, आंध्रा तट हो गया, उत्कल तट हो गया, मालाबार तट हो गया। इनका नाम कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम देखेंगे इसमें। तो इसमें हम, ये गुजरात है, गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है। लेकिन हम यहाँ गुजरात के नीचे से और महाराष्ट्र तक देखेंगे, लगभग गोवा तक। गोवा तक का जो हिस्सा पाया जाता है इसको हम बोलते हैं, ये है, इसको बोलते हैं कोंकण तट। इसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट, ये लिखा हुआ है, कोंकण तट बोलते हैं। और इसमें कोंकण गोवा तक आएंगे, फिर गोवा से आगे जब हम बढ़ेंगे कर्नाटक की तरफ से, जो कर्नाटक का इलाका जितना है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट। क्या बोलते हैं इसको, कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। इसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, इसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और फिर हम कर्नाटक से केरल की तरफ जब बढ़ेंगे तो केरल का जितना इलाका है, इसके पास जितनी समुद्र तट रेखा है, तटीय रेखा है, इसको मालाबार के नाम से जानते हैं। मालाबार के नाम से जानते हैं और ये अरब सागर में पूरा हिस्सा पाया जाता है। ये मालाबार, अब समझ में आ गया होगा कि मालाबार तट कहाँ है, कन्नड़ तट कहाँ है और कोंकण तट कहाँ है। यहाँ पर एक ट्रेन भी चलती है, एक रेलवे जोन है वहाँ पे, कोंकण रेलवे, ये पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद जब हम पूर्वी तट की तरफ बढ़ेंगे तो हम तमिलनाडु से चलेंगे। पहले तमिलनाडु है पूर्वी तट पर, तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पाया जाता है, कोरोमंडल कोस्ट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कोरोमंडल, यहाँ पर कोरोमंडल पाया जाता है। तो ये हो गया तमिलनाडु वाला। तमिलनाडु में कोरोमंडल तट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु बॉर्डर पर है और मालाबार जो है केरल से जुड़ा हुआ है, केरल की तटीय रेखा को कहते हैं। तमिलनाडु से जब हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे, पूर्वी किनारे से आंध्र प्रदेश जब पहुंचेंगे, ये पूरा आंध्र का इलाका है, ये पूरा इलाका है आंध्र का। जब हम आंध्र की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जितना हिस्सा है इसमें आंध्रा कोस्ट कहते हैं, इसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं, आंध्र तट कहते हैं। आंध्र तट से जब हम उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे, पूरा उड़ीसा का हिस्सा है, और इधर बंगाल से उड़ीसा की तरफ, इस हिस्से को उत्कल कोस्ट कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट जो है वो उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा का तटीय हिस्सा जो है वो उत्कल तट कहलाता है। और इन दोनों को मिला के, आंध्रा और उत्कल को मिलाकर के नार्दर्न सरकार कोस्ट कहलाता है, यानी उत्तरी सरकार तट कहलाता है, उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और ये बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है। तो ये तो समुद्र तटों के नाम हो गए, उम्मीद है आप लोगों को याद हो गए होंगे। एक बार इसको दोहरा सकते हैं। सबसे पहले कोंकण, फिर कन्नड़, फिर मालाबार, इधर से कोरोमंडल, आंध्रा, फिर उत्कल, और उत्कल और आंध्रा को मिलाकर के बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये चीजें हो गई तटों के नाम से संबंधित। उम्मीद है प्रश्न आप लोगों को याद हो गए होंगे। इसमें एक दो फैक्ट और हैं यहाँ पर, जो जो पूछ दिए जाते हैं और याद हमें पता भी होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्ट हैं। आप इतिहास का एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ आया था। अगर हम मैपिंग से रूप से देखें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैप से अंदाजा नहीं लगता है, तो केरल के तट पे आया था, ये पश्चिमी तट पर आया था। पश्चिमी, यहाँ पर एक कालीकट जगह है, इस कालीकट जगह पे ही उसने अपना डेरा डाला था। और यहीं पे जमोरिन नाम का एक उसको व्यापार राजा मिला था, उसी ने उसकी खातिरदारी की थी। उस खातिरदारी का रिजल्ट ये निकला था कि सब जानते हैं।
तो यहाँ पे आया था, वो समुद्री मार्ग द्वारा यहाँ से अफ्रीका होते हुए इस तरीके से ऐसे आया था, क्योंकि वो अफ्रीका के किनारे किनारे से इसे आया था बाहर बाहर। तो यहाँ पे वो आकर के उसने अपना बेड़ा लगाया था। और यहीं पर जब हमारे यहाँ जून में मानसून आता है, तो सबसे पहले मानसून समाचारों में होता है कि मानसून कहाँ टकराया, तो कहते हैं मानसून हमारा केरल तट से, पश्चिमी तट से टकरा गया। वो केरल में ही टकराता है मानसून। सबसे पहले मानसून केरल में ही टकराता है। यह है यहाँ पे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ठंड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सर्दियों में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो वो कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ होती है? यहाँ वर्षा बहुत होती है। क्यों होती है यहाँ पे अधिक वर्षा? इसका कारण है, जब हमारे यहाँ से जो मानसून वापस जाता है, यहाँ से बंगाल खाड़ी से जब वापस लौटता है, तब ये सीधे सीधे इस पर यहाँ पे टकराता है, और टकराने के बाद यहाँ पे भारी बारिश कराता है। यही कारण है। और हमारे यहाँ जब आता है मानसून, तो यहाँ सीधे नहीं पार होता है, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट है, ये बहुत ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इसको पार नहीं कर पाता है। यहाँ पे पार ना कर पाने के कारण जैसे यहाँ से टकराया, टकराने के बाद इसकी दो दिशाएं हो जाती हैं, एक तो इधर चली जाती है और एक दिशा इधर भटक जाती है। इधर भटकने के बाद इसको केरल के किनारे से जगह मिल जाती है, फिर ये इधर आ जाता है। इधर जा कर के फिर ये इधर आता है, इधर से पहुंच के फिर ये हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा कराता है। पूर्वी भारत में वर्षा कराता है यहाँ से घूमने के बाद। हालांकि इसके बारे में आगे दूसरे वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगा, समझ में भी आएगा, और तैयारी में मदद भी मिलेगी। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, नहीं अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, सुधार की गुंजाइश हो तो आप बताइए, उसमें सुधार करेंगे। तो ये तो हो गया तटों के बारे में। आज आज के लिए इतना ही है वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं परीक्षाओं में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।